अब बात करेंगे ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर की, जहां नगर पालिका का चुनाव आगे बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके शहर का राजनीतिक माहौल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल अंबरनाथ शहर के पैनल नंबर 4 के शिवसेना उम्मीदवार निखिल वालकर और उनके सहयोगी यश वालकर कुछ समर्थकों के साथ भाजपा उम्मीदवार पवन वालकर के कार्यालय के सामने पहुंचे। इस दौरान निखिल वालकर ने पवन से वाद विवाद करने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया गया है। देर रात प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर पहुंचने का क्या उद्देश्य था, यह सवाल पवन ने उठाया। इसी बीच दहशत फैलाने के लिए अंबरनाथ के बाहर से पेशेवर गुंडे बुलाए जाने का गंभीर आरोप भी पवन वालकर के समर्थकों ने किया। पवन वालकर के कार्यालय के बाहर गुंडों द्वारा मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। घटना के कारण क्षेत्र का राजनीतिक माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों की ओर से आगे कानूनी कदम उठाए जाने की भी संभावना है। उस दिन हम लोग जो नीरव थे, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक थे, उस दिन हमारे प्रभाग में आए थे। तो उनका रैली ख़त्म होने के बाद मेरे कार्यकर्ता, हम लोग हमारे ऑफिस पे आए। हम लोग खाना खा के हम लोग दूसरे दिन की रणनीति तैयार कर रहे थे। तो उसके बाद हमारे ऑफिस के बाहर कुछ गाड़ियाँ, 8 से 9 गाड़ियाँ आई और उसके अंदर निखिल वालेकर, यश वालेकर और उनके कुछ गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर आके लोगों ने, मतलब मेरे कार्यकर्ता को डराने का कोशिश किया। सर, आज तक राजू वालेकर, अरविंद वालेकर और निखिल वालेकर, इन्होंने इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डर के बलबूते पे ही इलेक्शन लड़ा है। वो लोग ने कभी फेयर इलेक्शन लड़ा नहीं है। सर, अंबरनाथ में गुंडा राज मतलब 95 से लेके अभी तक ये गुंडा राज ही चला है। अभी तक फेयर इलेक्शन हुआ नहीं है। तो अपने को, मुझे और बीजेपी पार्टी को इसके आगे गुंडा मुक्त अंबरनाथ करना है और इसके आगे कैसे फेयर इलेक्शन हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। निखिल वालेकर से मेरा बाचा-बाची नहीं हुआ, लेकिन पर जो उनके गुंडे थे, उन्होंने, उसमें से एक जन ने हमारे जो भाई थे, जो मेरे कार्यकर्ता थे, उनको ये किया, मतलब गाली दिया। उसके बाद ये झगड़े का माहौल बना, पर हम लोग ने वो झगड़ा होने नहीं दिया। हम लोग ने हमारे कार्यकर्ता को बोला कि झगड़ा नहीं करना है, सब जन साइड में हो जाओ। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में भूषण वालेकर और आकाश डामसे ये जाके मेरे विरोध में और मेरे कार्यकर्ताओं के विरोध में ये लोग ने झूठा कंप्लेंट करने का कोशिश किया, पर लेकिन पुलिस ने वो झूठा कंप्लेंट होने नहीं दिया। और मैंने प्रदेश अध्यक्ष साहब को तो नहीं बताया, पर हम लोग ने नंदू परब साहब जो है और दीपेश मात्रे साहब को हमने इसका इंटीमेशन रात को ही दे दिया था।